नमस्कार दोस्तों, सॉफ्ट लर्न के लर्निंग सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। 2 से 6 साल तक बच्चों की ज़रूरतें आए दिन बदलती रहती है। हर 6 महीने में उन्हें अलग अलग माइलस्टोन्स, ग्रोथ पैरामीटर्स अचीव करने होते हैं। उसी हिसाब से उनको सिखाने के तरीके भी बदलते हैं। कोरोना के बाद से प्री स्कूलिंग एट होम ये टॉपिक सबसे ज़्यादा चर्चा में आया है। अभी भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है और स्कूल्स पूरी तरह फंक्शनल नहीं हैं। ऐसे चलते प्री स्कूलर्स को और 1-2 साल का समय कन्वेंशनल प्री स्कूल्स में जाने को लगेगा। इसीलिए आज हम देखेंगे कि प्री स्कूल्स घर पर ही कैसे बनाएं, क्या सेटअप तैयार रखें, क्या क्या चीज़ें साथ में रखें। प्री स्कूल मेंटेन करने की टिप्स और ट्रिक्स भी हम जानेंगे। ऐसे ही नए टॉपिक्स पर हर वीक एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती रहती है। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। नए कंटेंट, सही जानकारी और अनुभव बताते रहने का मेरा वादा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अभी जो सेटअप आप देख रहे हैं वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में है। यहाँ पर किड्स रूम अलग से नहीं है। 1 BHK में बेडरूम में ये सेटअप बना हुआ है। इसमें आप देखोगे कि कोई वुडन फर्नीचर नहीं है, लेकिन चीज़ें एक्सेसिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी ये एक एस्पेक्ट ध्यान में रखना होता है। जब भी आप उसी एक स्पेस को इंटरेस्टिंग और ऑलवेज नया लुक देने की कोशिश करते हो। यहाँ पर एक शेल्फ है जिसमें सारी एकेडमिक रिलेटेड चीज़ें जैसे फाइल्स, वर्कबुक, स्टोरी बुक्स, स्टेशनरी बॉक्सेस, पजल सेट्स, क्राफ्ट्स और आर्ट की चीज़ें रखी हुई है। एक बास्केट है जिसमें डॉल्स, कार्स और कुछ छोटे टॉयज भी भरे हुए हैं। एक टब रखा है जिसमें कुछ रैंडम खिलौने रखे जाते हैं। एक मैट बिछा हुआ है जो कि प्ले एरिया का काम करता है। एक वाइट बोर्ड है जो प्रिटेंड प्ले या स्कूल स्टडीज़ में काम आता है। ये सारी चीज़ें लोपामुद्रा आसानी से एक्सेस कर पाती है। एक्सेसिबिलिटी ये दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना होता है। बच्चों को खेलने की चीज़ें लेने में हम पर डिपेंड ना होना पड़े। खिलौना लेना और उसे जगह पर रख देना ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इससे वो ज़्यादा डिसिप्लिन और सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। मोबिलिटी ये तीसरा पॉइंट आता है। कभी पड़ोस के बच्चे खेलने आते हैं, कभी हम फिज़िकल एक्टिविटी लेते हैं, तो उस वक्त हमें स्पेस की ज़रूरत होती है। बच्चों का प्ले एरिया हम शिफ्ट भी करवा सकें ऐसा होना चाहिए। अलग रूम है तो भी काफ़ी खाली जगह उसमें होनी चाहिए। बच्चों को दौड़ने भागने में, जंप करने में स्पेस लगती है, तो ये मोबिलिटी का पॉइंट आप ज़रूर ध्यान में लें। फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और मोबिलिटी ये पॉइंट जैसे हमने ध्यान में रखा, वैसे ही अगला पॉइंट आता है जो कि है सेफ्टी फीचर्स का। सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिक प्लग पॉइंट है तो वो बच्चे की हाइट से दूर हो, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए ताकि कोई भी मिसहैप या अनहोनी टाली जा सके। अगर ये इलेक्ट्रिक प्लग पॉइंट्स कम हाइट में हैं तो उन्हें कवर्ड रखना भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा मिनिमलिस्ट अप्रोच को हमें लेना चाहिए। मिनिमलिस्ट अप्रोच यानी कि बच्चे के जो खिलौने हैं उनमें हमें चूजी होना पड़ेगा कि कोई खिलौना लेते समय उसका एज ग्रुप क्या है, उसमें कौन कौन से अलग अलग टाइप में बच्चे खिलौनों के साथ खेल सकते हैं, या कोई पजल्स है तो उन पजल्स की मल्टी यूजेबिलिटी क्या है। इन सब के बारे में हमें पहले से विचार करके रखना पड़ेगा।
जो टॉयज है उसको बच्चे कितने समय तक खेल पाएंगे या कितनी बार खेल पाएंगे, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। मिनिमलिस्ट अप्रोच में बार बार एक ही चीज, जैसे ढेर सारे बॉल्स लाकर दे दिए या बारंबार बैट लाकर दे दी, इस प्रकार से हमें रिपीट चीजें भी नहीं लानी है, इसका भी ध्यान रखना होगा, ताकि जो स्पेस है उस स्पेस में हम सारे टॉयज को ठीक से रख पाए। उसी के साथ कुछ वेस्टेज या डंपिंग जोन जैसा कुछ माहौल हमारे घर में क्रिएट ना हो, इसके लिए हमें मिनिमलिस्ट अप्रोच रखना पड़ेगा। बच्चे खिलौनों के लिए जिद करेंगे, हमेशा उनको नए नए खिलौने लगेंगे, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि बच्चों को कब और कौन सा खिलौना हम खरीद कर दे सके। आगे हम देखेंगे कि प्री स्कूल को मेंटेन रखने के कौन से तरीके हैं या टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। इसमें 8 आवर्स और मेंटेनेंस आपको ध्यान में रखना है। ये 8 आवर्स ऑफ मेंटेनेंस क्या है, इसके बारे में हम जल्द ही जानेंगे। सबसे पहले आता है रिव्यू। हमें हमेशा हमारी जो भी एक्शन है उसको रिव्यू करते रहना होगा, चाहे खिलौने लाने में हो या प्ले एरिया सेटअप करने में हो या बच्चे को फ्री प्ले टाइम देने में हो। हमें हर एक्शन को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। रिव्यू से मेरा मतलब है कि उसका जो इम्प्लीकेशन है वो क्या सही तरीके से हो रहा है, बच्चे जो प्ले टाइम हम दे रहे हैं उसको पूरा यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं, ये सारी बातें हमें रिव्यू करते रहने चाहिए एक एजुकेशनिस्ट की तरह, यानी कि एक एजुकेशनल अप्रोच में हमें उसकी तरफ देखना होगा। अगर वो प्ले टाइम सिर्फ मस्ती करने में जा रहा है तो हमें उनको कुछ प्रोडक्टिव प्ले टाइम देना होगा और उसके लिए हमें उनका प्ले टाइम सुपरवाइज भी करना होगा। तो रिव्यू ये एक एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान में रखना है। उनके टॉयज हैं जो पुराने तो नहीं हो गए हैं या उनको बदलने की ज़रूरत है क्या, कुछ खराब हो गए हैं तो उनको फेंक देने की ज़रूरत है क्या, ये सारी बातें भी आपको रिव्यू में ध्यान में रखनी है। इसके लिए आपको रीयूज, रीडायरेक्ट एंड रीसाइकल ये मंत्र ध्यान में रखना है। जब आप टॉयज को सॉर्ट करेंगे या टॉयज को स्टोर करने के लिए देखेंगे, तब आपको इन 3 कैटेगरीज में टॉयज को सॉर्ट करना है, जैसे कि रिसाइकल या रीयूज, रीडायरेक्ट और रेगुलर टॉयज। रेगुलर टॉयज जिसके साथ बच्चा हमेशा खेलता है, जो उसका इंटरेस्ट पॉइंट है। रीडायरेक्ट टॉयज वो है जो बच्चा दूसरों के साथ शेयर कर सकता है या आप उनको सिंपली डोनेट कर सकते हो। ऐसे टॉयज जो बच्चा काम में नहीं लेता है, ऐसे पुराने टॉयज आप डोनेट भी कर सकते हो। तो रीडायरेक्ट में ये पॉइंट आता है। और रिसाइकल या रीयूज का जो पॉइंट है उसमें आपको एक ही तरह के पुराने टॉयज भी, लेकिन उनको नए सिरे से क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लिंक वाले जो ओल्ड टॉयज है वो लोपामुद्रा अभी इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन उसको मैं पजल पैटर्न के लिए, पैटर्न्स मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से पुराने टॉयज को भी रीयूज करने के लिए हम कुछ वेज ढूंढ सकते हैं। इस तरह से कैटेगराइज होने के बाद उन टॉयज को आपको बराबर से पैक करके भी रखना होगा। तो हो सकता है कि छोटे साइज के टॉयज को आप पॉलीथीन बैग में रख पाए और वो पॉलीथीन बैग एक और बिन में रख दे। तो इस प्रकार से आपके जो टॉयज है वो सॉर्ट हो जाएंगे। उसके आगे आएगा रीशफल का पॉइंट। रीशफल का पॉइंट यानी कि बच्चे हमेशा एक ही टॉयज के साथ खेलकर बोर हो जाते हैं, उनका अटेंशन टाइम भी कम होता है। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ टॉयज को आपको शफल करना होगा, यानी कि कुछ दिन डंप करके रखने पड़ेंगे और कुछ दिनों के बाद वो टॉयज अदल बदल कर देने हैं। तो इसकी वजह से उसी प्ले एरिया में आप उनको नए टॉयज का या नए खिलौने का एक एक्सपीरियंस दे सकते हो।
उन्हीं टॉयज में बच्चे हर टॉयज को एंजॉय करना, खेलना पसंद करेंगे और उनके लिए वो अट्रैक्शन पॉइंट भी बनेगा। तो इसी के साथ अगला आर आता है जो कि है रीडिफाइन। यहाँ पर मैंने प्ले स्कूल एरिया में कबर्ड की जो साइड है उसको मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट डिस्प्ले बोर्ड बनाया हुआ है। डिस्प्ले बोर्ड में क्या किया है, तो लोपामुद्रा जिन टॉपिक्स को अभी पढ़ रही है, जैसे वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग सीख रही है तो नंबर्स का चार्ट लगा हुआ है। वो अबाउट माई सेल्फ भी सीख रही है तो माई सेल्फ की जो लाइन्स है उसको मैंने कलरफुल वे में वहां पर लिखा हुआ है। उसी के साथ वो जो क्राफ्ट्स बनाती हैं, जो स्कूल में उसको एक्टिविटी दी जाती है, उस एक्टिविटी को भी एक पिन बोर्ड की जगह पर मैंने घर पर ही बनाया हुआ है और वो डिस्प्ले बोर्ड का काम इसमें करता है। तो ये सब कॉर्नर एरिया जो है वो लोपामुद्रा के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है। लोपामुद्रा वहाँ पर भी खड़े हुए बहुत समय बिताती है और अपना जो स्टडीज है उसको भी कर पाती है और साथ ही साथ मैं उसको उस कॉर्नर को हमेशा बदल देती हूँ। जैसे 1-1.5 महीने में एक आध बारी मैं उसको बदल देती हूँ, जैसे क्राफ्ट्स बदल दिए या नए पेपर्स लगा दिए या कभी चार्ट वहाँ पर चिपका दिया। तो इस प्रकार से वो जो क्राफ्ट कॉर्नर है वो रीडिफाइन होता रहता है। अगला पॉइंट है रीस्ट्रक्चर। जैसा कि आप इन फोटोज़ में देख पाओगे, मैंने एक ही जगह को अलग अलग तरीके से रीस्ट्रक्चर किया है। इसमें शेल्फ की जगह बदली है, टब की जगह एक छोटी बास्केट रखी है। इस प्रकार से उसी जगह में थोड़े से बदलाव के साथ आप जगह नई और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो एक ही जगह आप जब उसमें नयापन लाते रहेंगे तभी बच्चों को इंटरेस्ट बनेगा, तभी बच्चे समझेंगे कि वो किड्स एरिया है या वो बच्चों का अपना खुद का एरिया है, वो समझ पाएंगे। इन्हीं सारी बातों को आपको रिपीट करते भी रहना पड़ेगा, यानी कि एक बार कर दिया और बस छोड़ दिया तो प्ले स्कूल मेंटेन नहीं होगा, वो हमेशा मेसी बनता रहेगा। वहां पर चीजें इधर की उधर रखी जाएंगी, बच्चे उलट पुलट कर देंगे चीजों को। तो आपको रिपीट भी करते रहना है। जो आप साफ सफाई की एक्शंस है, साफ सफाई का शेड्यूल है या बच्चे के खिलौने सॉर्टिंग का शेड्यूल है या जो आप बच्चों को नए खिलौने लाना चाहते हैं उसका भी एक शेड्यूल बनाइए कि 2 महीने में एक आध खिलौना। इस प्रकार से जब आप डिसिप्लिन्ड वे में प्ले स्कूल बनाएंगे तब वो प्ले स्कूल मेंटेन रहेगा। इसीलिए आपको हर एक्शन रिपीट भी करते रहना होगा। तो ये थे कुछ आवर्स ऑफ मेंटेनेंस जो कि प्ले स्कूल मेंटेन रखने में, अपडेट रखने में काम में आएंगे। तो ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मैं फॉलो करती हूँ मेरे बच्चे का